ऐसे आविष्कार जो पूरी दुनिया बदल सकते थे। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को काफी इजी बना दिया है और हम लोग ये सोचते हैं कि विज्ञान के ज्यादातर आविष्कार बीते 200 सालों की देन है, लेकिन हमारी ये सोच बहुत ही गलत है क्योंकि हर समय काल में नए नए आविष्कार होते रहे हैं। उनमें से कुछ आविष्कार अब भी हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि समय के साथ विलुप्त हो गए। तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही विलुप्त हुए आविष्कार जो आज भी अगर मानव जाति के साथ होते तो ये दुनिया बदल चुके होते। क्लाउड बस्टर। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इस दुनिया में एक ऐसा भी आविष्कार हो चुका है जिसके जरिए जब आप चाहें जहां चाहें बारिश करा सकते हैं। ये बात है साल 1951 की, जब ऑस्ट्रेलिया के मनोविश्लेषण विल्हेम रीच ने अपने एक आविष्कार को दुनिया के सामने रखा। उनके इस आविष्कार के सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला था, क्योंकि अक्सर अच्छी बारिश के अभाव में फसलें खराब हो जाती हैं। उन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की थी जिसके जरिए वो जब चाहे जहां चाहे बारिश करा सकते थे। इसके लिए उन्होंने एक अलग तरह की एनर्जी की खोज की थी जिसे उन्होंने ऑर्गन एनर्जी का नाम दिया, और इसी ऑर्गन एनर्जी को मैनिपुलेट करके वो अपने मन चाहे समय और जगह पर बारिश करा सकते थे। बात है साल 1953 की, जब सूखे के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थी। उसी समय दो किसान विल्हेम रीच के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे इस मुश्किल समय में अपने संयंत्र से बारिश करा देंगे तो हमारी फसल बच जाएगी। विल्हेम रीच ने 6 जुलाई 1953 को पहली बार अपने इस यंत्र का प्रयोग किया और उन्होंने सुबह इस यंत्र को चालू किया और शाम तक बारिश शुरू हो गई। ये विज्ञान जगत का एक बेहतरीन आविष्कार था, लेकिन इसके आविष्कार को इनाम मिलने के बजाय सजा मिली। दरअसल सरकार ने उनके इस आविष्कार को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके अलावा उनके दूसरे और भी आविष्कारों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उन पर इसके प्रयोग के लिए हमेशा के लिए रोक लगा दी गई। साथ ही उनको जेल के अंदर भी बंद कर दिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस ली और उसके बाद उनके इस यंत्र को नष्ट कर दिया गया। अमेरिका के रेंजर शहर में आज भी इस यंत्र के अवशेष देखे जा सकते हैं। लचीला कांच। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर में एक ऐसे कांच का आविष्कार किया गया था जो इतना लचीला था कि उसके बर्तन को अगर कोई तोड़ मरोड़ दे तो वो टूटकर चकनाचूर होने के बजाय अपनी जगह से मुड़ जाता था, जिसे बाद में हथौड़े से ठोक कर ठीक किया जाता था। वरना सामान्यतः हमने आज जो कांच देखे वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन उतने ही नाजुक भी होते हैं। जरा सी चोट से टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया कांच इतना फ्लेक्सिबल था कि कांच के बर्तन को जिस जगह से दबाया जाए वो वहां से मुड़ जाता था। फिर वापस उस कांच को सीधा कर सकते थे। जिस आदमी ने वो कांच बनाया था वो उस कांच का कटोरा लेकर रोमन किंग टाइबेरियस सीजर के पास पहुंचा और उसने राजा को वो कांच का कटोरा भेंट किया और उसने कहा कि इस कांच को दुनिया में कोई भी नहीं तोड़ सकता। राजा ने उसकी बात सुनी और उस कांच को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कांच टूटने के बजाय अपनी जगह से मुड़ गया, जिसे बाद में हथौड़ी की सहायता से उसने दोबारा कटोरी की शक्ल दे दी। फाइनली कांच का कटोरा नहीं टूटा। राजा ये सब देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा कि तुम्हारे अलावा और कौन कौन ये कांच बनाता है? तो उसने कहा कि मेरे अलावा दुनिया में इस तरह के कांच को बनाना कोई और नहीं जानता। उसका इतना कहना ही था कि राजा ने उस आदमी को मौत की सजा सुना दी, क्योंकि राजा को लगा कि अगर इस तरह का कांच चलन में आ गया तो सोने और चांदी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए राजा ने उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह उस कांच का आविष्कार उस व्यक्ति के साथ ही चला गया और फ्लेक्सिबल ग्लास का रहस्य आज भी बरकरार है। डेथ रे। विज्ञान के इस दौर में निकोला टेस्ला को सभी जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे आविष्कार किए जिन्हें आज हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक सर्बियाई अमेरिकी वैज्ञानिक थे। दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में गिने जाने वाले निकोला टेस्ला ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए। उनके कुछ आविष्कार ऐसे भी हैं जो दुनिया के सामने नहीं आए, और उनके साथ ही आविष्कारों की इन्फॉर्मेशन भी चली गई। ये बेसिकली ऐसा यंत्र था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम क्रिएट करता था, और इस हथियार की मदद से आसमान में उड़ रहे विमानों को आसानी से गिराया जा सकता था। ये बहुत ही खतरनाक हथियार था जो अगर किसी देश के पास हो तो उसे युद्ध में हरा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उस देश की वायुसेना को नष्ट करने की क्षमता रखता था। लेकिन टेस्ला अपने इस आविष्कार को कभी पूरा नहीं कर पाए। पैसों की कमी थी और उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनके इस आविष्कार पर पैसा लगा सके। उनकी थ्योरी हमेशा के लिए थ्योरी रह गई। उनकी मौत के बाद इस थ्योरी की कहानियां भी बंद हो गईं। ग्रीफ फायर। रोमन एम्पायर अपने समय में काफी शक्तिशाली था और उसके काफी दुश्मन भी थे, इसीलिए अक्सर युद्ध भी हुआ करते थे। ऐसे सिचुएशन में रोमन एम्पायर ने एक ऐसे हथियार का आविष्कार किया जो बड़ी ही भयानक आग उगलता था और बड़े पैमाने पर दुश्मन के खेमे में तबाही मचाता था। इस आग का इस्तेमाल करके अक्सर रोमन साम्राज्य के सैनिक दुश्मन के जहाजों को नष्ट किया करते थे, उनमें आग लगा दिया करते थे।
इस हथियार से निकलने वाली आग की एक खासियत ये थी कि ये पानी मारकर बुझाने से नहीं बुझती थी। इस आग का इस्तेमाल वो अक्सर युद्ध के दौरान किया करते थे, लेकिन आज तक किसी को नहीं मालूम कि रोमन सैनिक इस आग को किस चीज से पैदा करते थे। आखिर पानी से भी ना बुझने वाली इस आग को वो पैदा कैसे करते थे? इसका रहस्य राजा और उसके करीबी लोगों को मालूम था। इसके अलावा और किसी को भी इस रहस्य की जानकारी नहीं थी, क्योंकि रोमन साम्राज्य के लोग नहीं चाहते थे कि उनके इस हथियार की जानकारी उनके दुश्मनों तक पहुंचे। समय के साथ रोमन साम्राज्य खत्म हो गया और उसके साथ ही इस हथियार की तमाम जानकारी और तकनीक भी समाप्त हो गई। आज कोई नहीं जानता कि आखिर रोमन सैनिक किस तरह उस आग को पैदा करते थे। कुल मिलाकर ग्रीक फायर एक रहस्य बनकर रह गया। स्टूल डिजिटल कोडिंग सिस्टम। वैसे तो अब हम कंप्यूटर के जमाने से आगे निकल आए हैं। आज हर हाथ में टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे गैजेट्स हैं। इनमें सबसे कॉमन है स्मार्टफोन। आजकल हम में से हर किसी के पास स्मार्टफोन मौजूद है। स्मार्टफोन खरीदते समय आप सबसे पहले क्या देखते हैं? उसकी रैम, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि स्मार्टफोन में जितनी ज्यादा रैम होगी वो उतना अच्छा स्मार्ट वर्क करेगा, और स्टोरेज कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, यूज करते करते एक ना एक दिन स्मार्टफोन की मेमोरी वैसे ही फुल हो जाती है। ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे पास अब तक कोई भी सोल्यूशन मौजूद नहीं है। लेकिन आज से 25 साल पहले यानी कि साल 1995 में नीदरलैंड के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जेम्स टूल ने डेटा कंप्रेशन की एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जो कि 128 GB के डेटा को 4 GB के फोन में स्टोर कर सकती थी। एक हाई क्वालिटी मूवी को कुछ KB में स्टोर कर सकती थी। इतनी शानदार खोज को लेकर वो फिलिप्स कंपनी के पास गया, जहां उन्होंने एक 64 KB की छोटी सी ड्राइव में 8 फिल्में स्टोर की और उसे चलाकर दिखाया। अभी उनके इस डिवाइस को मार्केट में लाने का प्लान चल ही रहा था कि 11 जुलाई 1999 को बड़े ही रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई, और जिस ड्राइव में उन्होंने सॉफ्टवेयर की कोडिंग की थी वो ड्राइव भी कहीं पर गुम हो गई। और इस तरह एक बेहतरीन आविष्कार हम लोगों के सामने आने से रह गया। सोचिए, अगर वो आविष्कार जनरलाइज हो जाता तो स्मार्टफोन में कैपेसिटी की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाती। दोस्तों, अगर ये आविष्कार आज होते तो हमारी दुनिया का स्वरूप कैसा होता? हमारे और आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो चुके होते? क्या आपको भी लगता है कि अगर ये आविष्कार आज भी हमारे बीच में होते तो हमारी दुनिया आज से बेहतर होती? विज्ञान की इस दुनिया में ऐसे बहुत से आविष्कार होते हैं जो समय के साथ चलते हैं, लेकिन कुछ आविष्कार ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ सामने नहीं आ पाते और एक बार फिर से गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। हमारी पूरी टीम को आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा इस वीडियो पर, इसलिए अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखने के लिए शुक्रिया।